क्या आपने नोटिस किया है कि भारत एक ऐसा कदम उठा रहा है जो आज की भू राजनीतिक दुनिया में शायद सबसे अनोखा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन और आमने सामने हैं। पर भारत एक साथ दोनों महाशक्तियों के साथ डिफेंस डील कर रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल होने की बात चल रही है और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां लगभग 63,000 करोड़ रुपए की सुपर सुखोई डील फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत की नई ड्यूअल बैलेंसिंग पॉलिसी क्या है और बात करेंगे इन दोनों डील्स पर कि ये क्यों अहम है और इनसे भारत की डिफेंस कैपेसिटी में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की। 28 नवंबर को भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया। भारत ने अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपए की फॉलो ऑन सस्टेनमेंट सपोर्ट डील साइन की है। ये डील 24 MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टरों के लिए की गई है। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें भारत ने 2020 में 24 यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिया था और इनकी पहली खेप भारत को 2021 में मिल गई थी। बात करें MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर्स के बारे में तो ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये पनडुब्बियों को खोजने में और उनको खोजकर मारने में बेहतरीन क्षमता रखता है। मिसाइल, टॉर्पीडो और एडवांस रडार से लैस है। सभी मौसम में उड़ने के लिए सक्षम है। जहाजों के ऊपर से तेजी से ऑपरेशन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। डील में क्या शामिल है इस पर गौर कीजिए। ये डील सिर्फ एक स्पेयर पार्ट भेजने की डील नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव 5 साल के पैकेज वाली डील है जिसमें शामिल है पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और भारत में मरम्मत सुविधाओं की स्थापना करना। रक्षा मंत्रालय का साफ कहना है कि इससे इन हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल उपलब्धता बढ़ेगी और अमेरिका पर भारत की निर्भरता कम होगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अमेरिकन हेलीकॉप्टर खरीदेगा और उनकी सर्विसिंग, मरम्मत और ओवरहॉल ज्यादातर भारत में ही होगी। इनके आने से भारतीय नेवी में क्या बदल जाएगा, तो बता दें कि हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की स्थिति लगातार बढ़ रही है। ऐसे में MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। सबसे बड़ी बात यह कि ये डील पक्की हुई ठीक उस समय पर जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर को लेकर के तनाव चल रहा है। मतलब संबंधों में गर्माहट भले ही कम हो, लेकिन रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह पूरी तरह मजबूत है। चलिए अब बात करते हैं रूस की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। ये उनकी कई सालों बाद की भारत यात्रा है। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। ये मुलाकात कई कारणों से अहम है, क्योंकि भारत और रूस के बीच कई बड़े रक्षा सौदे लंबे समय से अटके हुए हैं। 2 बड़े डिफेंस सौदे फाइलों में लटके हुए हैं, जिसमें पहला है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो है सुखोई 57 खरीद कार्यक्रम और दूसरी वजह है सुखोई 30 MKI के 84 विमानों का अपग्रेडेशन, जिसे सुपर सुखोई प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। भारत का सुखोई 30 MKI बेड़ा आज भी सबसे बड़ा है, करीब 260 से ज्यादा विमानों का। इन फाइटर जेट्स की रीढ़ न टूटने पाए और इनकी क्षमता कम ना हो, इसलिए इनका अपग्रेडेशन जरूरी है। इस मुलाकात में 63,000 करोड़ रुपए की सुपर सुखोई डील फाइनल होगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत ने सुखोई 30 MKI अपग्रेडेशन के लिए 63,000 करोड़ रुपए का मेगा बजट तैयार किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये पुतिन के दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। सुपर सुखोई में ऐसा क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो इसमें पहली चीज है नया भारतीय AESA रडार विरूपाक्ष शामिल होगा, जो कि गैलियम नाइट्राइड आधारित है और इससे दुश्मन को पकड़ने की रेंज भारत की 1.5 से करीब 1.7 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव होगा नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिसमें बेहतर आत्मरक्षा क्षमता, दुश्मन रडार को पकड़ना और मिसाइल जैमिंग क्षमता बढ़ेगी। तीसरा बदलाव होगा स्वदेशी सिस्टमों का इंटीग्रेशन, नया रडार वार्निंग रिसीवर, बेहतर फ्यूलेज कंप्यूटर, मल्टी सेंसर फ्यूजन और कॉकपिट में मॉडर्न डिजिटल सूट शामिल होगा। चौथा बड़ा बदलाव रहेगा उन्नत हथियारों का इंटीग्रेशन, जिसमें अस्त्रा MK3, रुद्रम 2, ब्रह्मोस और भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी जोड़ी जाएंगी। इस अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI की उम्र करीब 30 साल और बढ़ सकती है। भारत को 84 सुपर एडवांस मल्टीरोल फाइटर जेट मिलेंगे। नए जेट आने तक इनकी भूमिका मुख्य एयर पावर की होगी।
इससे भारत रूस पर शुरुआती तकनीकी सपोर्ट के लिए रहेगा निर्भर, लेकिन ज्यादा फैसिलिटी भारत में ही बनने लगेंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत दोनों देशों के साथ एक ही समय पर इतनी बड़ी डिफेंस डील क्यों कर रहा है। इस समय दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखती है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन है। भारत इनमें से किसी भी धड़े में पूरी तरह से शामिल नहीं है। भारत की रणनीति है कि मल्टी अलाइनमेंट रखें, मतलब जब देश को जरूरत हो अमेरिका से सैन्य तकनीक लो, जब विकल्प चाहिए तो रूस से फाइटर जेट लो, जब रणनीतिक खतरा बड़ा हो तो फ्रांस और इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल करो, और साथ साथ अपनी स्वदेशी रक्षा का उत्पादन भी बढ़ाओ। यानी इंडिया अपने हित को पहले देखता है और ब्लॉक पॉलिटिक्स को बाद में। अमेरिका के साथ डील होने से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में बढ़त हासिल होगी। वहीं रूस के साथ डील होने से हमें सस्ती मेंटेनेंस, भरोसेमंद सप्लाई, बड़े स्तर पर फाइटर जेट और मिसाइल तकनीक का सहयोग मिलेगा। दोनों डील एक साथ करके भारत स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वो किसी एक ब्लॉक में पूरी तरह से शामिल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत अपनी सैन्य जरूरतों को प्राथमिकता देता है। जहां समुद्र में अमेरिकी तो आकाश में रूसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा संतुलन भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर लगता है। तो कुल मिलाकर पुतिन के आने से पहले भारत का अमेरिका के साथ 8,000 करोड़ की डील साइन करना और अब रूस के साथ 63,000 करोड़ की सुपर सुखोई डील फाइनल होने का इंतजार, ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि भारत अब दुनिया का सबसे आत्मविश्वासी रक्षा खरीदार बन चुका है। भारत अब हथियार ही नहीं खरीदता, भारत अपनी जरूरत, अपने फायदे और अपनी रणनीति देख करके सौदे करता है, जिसका मकसद है न समुद्र में भारत कमजोर हो और न ही आसमान में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है। ये कड़क है।